अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब है स्वीट और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है किस चीज़ के लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। और ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरोविक एसिड के। पायरोविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और 4 एटीपी बनते हैं, 2 NADH बनता है और वाटर बनता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ऑक्सीजन जो है इस पाथवे में, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस दोनों तरह की रेस्पिरेशन में, यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह की रेस्पिरेशन में मौजूद होती है, अक्कर होती है। ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी कहते हैं और EMP पाथवे भी कहते हैं। EMP यानी कि एम्डन मेयरहोफ परनास पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स होते हैं, 10 केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाती है और 2 पायरोविक एसिड बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और इस प्रोसेस की मेन चीज़ जो कि एटीपी और 4 एटीपी बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि मैंने बताया, ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ADP एंड हाइड्रोजन और इसके रिजल्ट में जो चीज़ें बनती हैं वो है NADH, 2 NADH बनते हैं, 4 ATP बनते हैं और 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके प्रोसेस को, इसके पाथवे को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के 2 फेजेस हैं। एक फेज का नाम है प्रिपरेटरी फेज और दूसरे फेज का नाम है पे ऑफ फेज। जैसे कि मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 10 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे का पहला फेज होगा उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और बाकी के 5 स्टेप्स पे ऑफ फेज में इन्वॉल्व होंगे। पहले के 5 स्टेप्स जो होंगे यहाँ तक वो आएंगे प्रिपरेटरी फेज में, और जो नेक्स्ट 5 होंगे, आखिर के 5, वो पे ऑफ फेज में आएंगे। सबसे पहले होता क्या है वो देखते हैं। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और मान लो कि हम इतने स्टेप्स को, फर्स्ट स्टेप जितना भी है उसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन हो रही है, इसमें फॉस्फेट की एडिशन हो रही है। कैसे? ATP जब हम ऐड करेंगे, जब ATP ऐड होगा तो फॉस्फेट वहाँ पे ग्लूकोज में समझो इनरोल हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, एंजाइम्स और इसके नाम। हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज अपनी शुगर फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये 6 फॉस्फेट क्यों लगाया गया है इसके साथ? 6 फॉस्फेट इसलिए लगाया गया है कि 6 ग्लूकोज इज a 6 कार्बन कंपाउंड, राइट? छठे कार्बन पे, छठे नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होगा, इसीलिए ग्लूकोज को 6 फॉस्फेट कहा गया है। मतलब इस स्टेप में जो ग्लूकोज है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहा गया है। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा फॉस्फोरिलेशन का स्टेप, समझो। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा आइसोमेराइजेशन। ये वाला स्टेप, दूसरा स्टेप आएगा आइसोमेराइजेशन। ओके, सेकंड स्टेप है आइसोमेराइजेशन का स्टेप।
दिस वन, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और इसी स्टेप को आइसोमेराइजेशन कहेंगे। पहले आपने नोट किया होगा यहाँ पे सिंगल एरो है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। और जो सेकंड स्टेप है, दिस इज़ रिवर्सिबल स्टेप, और ये जो है 1 2 वे स्टेप है, दिस वाज 1 वे स्टेप। इसमें जो सेकंड स्टेप में एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि इसी का ही समझो एक और बरादरी का जुड़वा भाई है। समझ लीजिए, यहाँ पे ग्लूकोज एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज कीटोज शुगर है, वो इसमें कन्वर्ट होगी ताकि नेक्स्ट जो है और बस स्टेप्स जो है आगे बढ़ाए जा सके। अच्छा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ तक बन गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो दोबारा से फॉस्फोरिलेशन वाला स्टेप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और फॉस्फेट अटैच होगा फ्रक्टोज के साथ, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, और यहाँ पे एक एटीपी भी दोबारा से इनरोल होगा, क्योंकि फॉस्फेट चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होके बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट। डाई क्यों? क्योंकि 2 फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे, और 1,6 क्यों? क्योंकि जो 6 कार्बन वाली एक साइकिल है, एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जाके एक फॉस्फेट अटैच होगा 1 नंबर के कार्बन पे, और एक फॉस्फेट अटैच होगा 6 नंबर के कार्बन पे। तो ये इसीलिए फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट होगा। ओके, अब तक हमारे कितने स्टेप्स हो गए कंप्लीट? 1 2 3, 3 स्टेप्स। 10 में से हमारे 3 स्टेप्स हो गए। पहला क्या था? फॉस्फोरिलेशन, फिर आइसोमेराइजेशन, फिर दोबारा फॉस्फोरिलेशन। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा ब्रेक डाउन का स्टेप। ब्रेक डाउन होगी किसकी? फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट की इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। टू दोनों जो है ये कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। एक का नाम है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, और दूसरे का नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, 3 फॉस्फेट मैंने जैसे बताया, उसी वजह से है कि इनके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होगा, और ये दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इनके 3 कार्बन कंसिस्टेड है ये मॉलिक्यूल्स दोनों। अच्छा, इसमें जो एंजाइम इन जो है वो एक्ट कर रहा है वो है एल्डोलेज। इनकी ब्रेक डाउन में जो एंजाइम एक्ट कर रहा है। ओके, 2 चीज़ें बन गई है हमारे पास, एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ब्रेक डाउन हुई। यहाँ पे एक और चीज़ भी है हमें देखने को मिल रही है, दीज एरोज जहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट भी कन्वर्ट होके ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा है, और हमारे 5 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है। ये दीज एरोज शोइंग के ये भी कन्वर्ट हो रहा है इसमें, इससे आपको याद रहेगा। ओके, ग्लूकोज वाला स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेकेंड स्टेप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर थर्ड स्टेप फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट बना, फिर 4 हो गए, फिर उसके बाद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये पे ऑफ वाले फेज में जाएगा नेक्स्ट। अब यहाँ तक जो है प्रिपरेटरी फेज हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व था फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रही थी। जहाँ पे भी आइसोमेरेज वाला लफ्ज आएगा वहाँ पे क्या मतलब है कि आइसोमेराइजेशन हो रही है। ओके, अब 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, जो कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट।
in the presence of triose phosphate dehydrogenase and NAD NAD जो है वो बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे NADH2 में, और फॉस्फेट आयन भी इनरोल हो रहा है अंदर। सो 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास आ गया। सो यहाँ पे बना था 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट, और अब इसकी जो है ब्रेकडाउन के नतीजे में बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बनी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इनके 2 मॉलिक्यूल्स और 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और इसके साथ साथ 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब ये कन्वर्जन हुई तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने। सो यहाँ पे 2 NAD प्लस ऐड होंगे और 2 NADH2 ही बनेंगे, और इसी तरह 2 ADP ऐड होंगे और 2 ATP ही बनेंगे। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे बन गई। उसके बाद क्या होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन है किसी चीज़ का, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, अब ये है तो सेम मॉलिक्यूल ही, लेकिन क्या चेंज हुआ, 3 और ये 2, इसका फ़र्क है क्या। यहाँ पे पहले 3 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच था, फिर उसके बाद 2 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हो गया। इस तरह से हुआ कि स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गई। उसके बाद जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज की प्रेजेंस में और बाय द रिलीजिंग ऑफ H2O फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, PEP जिसे मैं बोलते हैं। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप, एंड प्रोडक्ट बनाने जा रहा है, और वो क्या है, पायरुवेट, पायरुविक एसिड। ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर 2 ADP ऐड हुए और 2 ATP बन गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, पायरुविक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाएंगे, बिकॉज 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट थे और क्या बना, 2 पायरुवेट। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया हम वो देखते हैं। अब क्या आगे प्रोडक्ट आ गए, 2 पायरुवेट तो बन गए, उसके बाद क्या बना, 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स बने, और 2 जो है ATP हमारे पास यहाँ बने थे, और 2 ATP हमारे पास यहाँ बने, तो कितने बन गए, टोटल 4 ATPs बन गए। अच्छा, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज का यही क्या मतलब, यही है कि प्रिपरेशन हो रही है तो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे वो होता नहीं है बिजनेस में, पहले लगाओ और दुगना पाओ। 2 ATPs यहाँ पे ऐड हुए थे, और क्या बने हमारे पास 4 ATPs, एक ही का इस तरह जो है ATP की फॉर्मेशन हुई, और 2 पायरुविक एसिड बने और 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स बने। मैं आपको इनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ कि किस फॉर्म में होते हैं। ये है वो स्ट्रक्चर्स, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, एंड फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, F6P यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसी तरह से बाकी सारी स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इस तरह से ये सारी स्ट्रक्चर्स इस तरह से होती हैं, और एंड में जाके क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो होगा क्रेब्स साइकिल पे।